आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे किसी रीमान सेथलेज इंटीग्रल को हम इंटीग्रेट करते हैं। इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन पर आगे बढ़ें, हमें सबसे पहले देखना होगा कि रीमान सेथलेज इंटीग्रल होता क्या है। तो जैसे हम नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं, उसमें यहाँ पर एक फंक्शन दिया रहता है और उसको हम dx के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं विद सम अपर एंड लोअर लिमिट। ओके, बट रीमान सेथलेज इंटीग्रल जो है, इसमें यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होता है वो x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, बल्कि ये भी किसी न किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम x³ का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो वो किसी दूसरे फंक्शन x² के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो सकता है। तो फॉर दिस पर्पस वी यूज RS इंटीग्रल प्रिंसिपल। ओके, इस वीडियो में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें कि लोअर बाउंड 0 दिया है, अपर बाउंड 2 दिया है और हमें इंटीग्रेट करना है x² को x² के रेस्पेक्ट में। तो हमारे लिए यहाँ पर दो फंक्शन हो जाएगा, एक fx ये हो जाएगा और एक gx ये हो जाएगा, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और रीमान सेथलेज जो इंटीग्रल है, इसका दो प्रॉपर्टी होता है कि ये जो fx है ये एक बाउंडेड फंक्शन होना चाहिए, और चूंकि बाउंडेड फंक्शन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, fx एक पॉलिनोमियल है और सारा पॉलिनोमियल जो है वो बाउंडेड होता है क्योंकि वो कंटिन्यूअस होता है। दूसरा यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन है हमारा gx, इसमें हम जैसा कि देख पा रहे हैं x² है, ये हमारा मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए, मतलब कि ये इंक्रीजिंग हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है। तो x² 0 to 2 में आप अगर करके देखिएगा, x का कोई वैल्यू पुट करिएगा तो वो नॉन डिक्रीजिंग आएगा, क्योंकि इंक्रीज करती है वैल्यू। अगर हम 0 लेंगे तो 0 रह जाएगा, 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, 2 लेंगे तो 4, तो इस तरह से 0 1 4 सो ऑन इंक्रीज करेगा। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यह fx जो है वो बाउंडेड हो गया, gx जो है उसको हमने मोनोटोनिक और नॉन डिक्रीजिंग प्रूव कर दिया, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है ये एग्जिस्ट करेगा, मतलब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो अब हम लोग RS इंटीग्रल प्रिंसिपल की मदद से सबसे पहले इस अपर बाउंड और लोअर बाउंड का एक पार्टीशन बनाएंगे, जो कि इस प्रकार से है। ये जो अपर बाउंड है ये 2 है, लोअर बाउंड 0 है। हम इसमें n पार्टीशंस करने जा रहे हैं, यानी n से डिवाइड करने जा रहे हैं। तो 0 को हम 0/n लिखेंगे और 2 जो है उसको हम 2n/n लिखेंगे। अब पार्टीशन क्योंकि स्टार्ट होगा 0 से, तो 0/n 1/n 2/n 3/n सो ऑन करते करते इस तरह से 2n/n तक जाएगा। इसको हमने n पार्टीशंस में तोड़ा है, ठीक है। इसके बाद RS इंटीग्रल प्रिंसिपल कहता है कि इस पार्टीशन से हमें कोई भी एक इंटरमीडिएट पार्टीशन लेना है, मतलब बीच का कोई एक पार्टीशन लेना है, और वो एक जनरल पार्टीशन होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर एक RS सब इंटरवल हम इसका ले रहे हैं, जिसमें कि एक हायर जो आपका अपर बाउंड है वो r/n है और उससे जस्ट पहले वाला है r-1/n। तो एक हमने ये छोटा सा सब इंटरवल, क्योंकि इंटरवल के अंदर ये बड़ा इंटरवल है 0 to 2, इसके अंदर एक इंटरवल, इसको सब इंटरवल बोल रहे हैं हम लोग इसको। तो जब हम लोग एक सब इंटरवल लेंगे तो इसमें दो वैल्यू होगा, एक लोअर वैल्यू एक अपर वैल्यू। इसके मदद से हम सुप्रीमम फाइंड करते हैं, इसके मदद से हम इन्फीमम। इसमें हमें क्या करना है कि ये जो दोनों वैल्यूज़ है यहाँ पर, ये जो दोनों टर्मिनल वैल्यूज़ है, इसमें जो आपका ये r/n वाला टर्म है, इसको हम मानते हैं xi। ये सिंबल xi का है, ठीक है। यही आपको सुप्रीमम देगा, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा भी है कि जब xi को आप फंक्शन f में पुट करिएगा तो वही आपको सुप्रीमम देगा। इसको कैपिटल MR से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब fxi का अगर हम वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हम जानते हैं f फंक्शन का वैल्यू है कि जो भी यहाँ रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो xi का वैल्यू r/n है, तो यहाँ पर x की जगह r/n रख देंगे, क्योंकि xi का वैल्यू यहाँ से आ गया। अब f ऑफ r/n क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मेरा फंक्शन है कि जो भी होगा उसका स्क्वायर कर देना है, तो ये निकल गया। इसके बाद हम लोग लेंथ निकालते हैं, इस RS इंटरवल का लेंथ निकालते हैं। लेंथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो जो दूसरा फंक्शन हमारा g, उसके हेल्प से निकालते हैं लेंथ। तो gxr - gxr - 1 करना पड़ेगा। ये xr क्या है, ये xr ये वैल्यू है, और ये जो xr - 1 है ये उससे पहले का, यानी कि ये वैल्यू है। ओके, यहाँ पर जब हम इसको पुट करेंगे तो xr की वैल्यू हम ये ले लेंगे r/n, और xr - 1 की वैल्यू हम r - 1